नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। मैया सम्मान योजना के 16वें किस्त को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आ गई। नवंबर महीने की सम्मान राशि का भुगतान लाभुकों को कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत 2500 रुपए महिलाओं के खाते में मंगलवार को भेज दिया गया। डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में यह राशि 22,48,35,500 रुपए हस्तांतरित किया गया है। इस पैसे से सिमडेगा जिले के 89,935 लाभुकों को बड़ा फायदा होगा। उपायुक्त कंचन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी साझा की है। मैया सम्मान योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई। 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच 2 चरणों में भुगतान किया जाएगा। इस बार महिलाओं के खाते में एक साथ 16वीं और 17वीं किस्त के 5,000 रुपए भेजे जाएंगे। पहले चरण में रांची, धनबाद, देवघर, गुमला, बोकारो, लोहरदगा, जामताड़ा, जमशेदपुर, चतरा, गढ़वा, सिमडेगा और पाकुड़ के जिलों में सबसे पहले 5,000 रुपए भेजे जाएंगे। दूसरे चरण में दुमका, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, गोड्डा, खूंटी, लातेहार, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के जिलों में भुगतान किया जाएगा। झारखंड विधानसभा में बुधवार को अबुआ आवास योजना को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया गया। बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा कि लाभुकों को पहली किस्त मिलने के बाद वे पुराने घर तोड़ चुके हैं। गर्मी बीत गई, बरसात बीत गई, अब ठंड का मौसम बीतने वाला है, लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त लाभुकों को अब तक नहीं मिली। विधायक ने कहा कि लोग खुले आसमान के नीचे इंतजार में हैं, लेकिन अबुआ आवास अब तक अधूरा है। जवाब में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सफाई दिया, सरकार पैसा दे रही है। अबुआ आवास के लिए 3,000 करोड़ का प्रावधान है और अब तक 12,000 करोड़ रुपए लाभुकों को दिए जा चुके हैं। मंत्री ने आंकड़े भी पेश किए। पिछले 2 वित्तीय वर्ष में 6,33,000 आवास स्वीकृत किया गया। 4,92,000 को पहली किस्त, 4,14,000 को दूसरी किस्त और 2,46,000 लाभुकों को तीसरी किस्त भेजी गई। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार के पास अबुआ आवास के 24 लाख आवेदन आए हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है, जिनके घर अधूरे पड़े हैं उनकी किस्त आखिर कब आएगी। झारखंड में बालू के दाम और किल्लत पर बड़ी खबर सामने आई है। विधानसभा में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दावा किया है कि राज्य के 374 बालू घाटों पर 100 CFT बालू सिर्फ 100 रुपए में मिल रहा है। भाजपा के विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने अवैध खनन, महंगे दाम और ब्लैक मार्केटिंग का मुद्दा विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि पहले 1 ट्रैक्टर बालू 3,000 रुपए में मिलता था, लेकिन अब 7,000 रुपए तक देना पड़ता है। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि सरकार की दर सिर्फ 100 रुपए है और हर घाट पर यही दाम लागू है। श्री मेहता ने कहा कि राज्य में बालू उपलब्ध कराने का काम थाना को दे दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जमीन पर लोगों को महंगे दाम क्यों चुकाने पड़ रहे हैं। अवैध वसूली और ब्लैक मार्केटिंग रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। बालू का जो सप्लाई का काम है वो थाने को दे दिया गया। थानेदार का काम है सो लॉ एंड ऑर्डर का नहीं रह गया, बल्कि जितने भी ऐसो ट्रैक्टर वाले हैं, बिचौलिए हैं, उन तमाम लोगों का सूची बना करके उनको बालू चलवाने का रह गया। झारखंड में अब अयोग्य राशन कार्ड धारकों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। आपूर्ति विभाग ने अयोग्य राशन लाभुकों की पहचान के लिए एक नया तरीका अपनाया है। सीबीडीटी इनकम टैक्स पोर्टल के माध्यम से आय संबंधी जानकारी के आधार पर ऐसे सभी अयोग्य कार्ड धारकों की पहचान की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिन लाभुकों का पीएच राशन कार्ड होने के बावजूद उनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है, उन्हें नोटिस भेजने का काम किया जा रहा है। धनबाद जिले के सभी प्रखंडों में आपूर्ति विभाग की ओर से राशन कार्ड की जांच में पाया गया कि कई ऐसे लाभुक हैं जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है, फिर भी वे पीएच राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग संबंधित व्यक्ति को प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में अपना आयकर रिटर्न की कॉपी, आधार कार्ड और राशन कार्ड जमा करने के लिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया। इसके अलावा पिछले वर्षों में उठाए गए राशन के एवज में 44 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पैसा जमा करना अनिवार्य कर दिया गया। इस तरह की जाँच हर जिले में होनी चाहिए ताकि अयोग्य लाभुकों का नाम काटकर गरीब लाभुकों को जोड़ा जा सके। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को कांग्रेस की किचकिच खुलकर सामने आ गई। सदन में स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा हुई और बात तीखी नोकझोंक तक पहुंच गई। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने पूछा, राज्य में कितने थैलीसीमिया मरीज हैं, क्या फ्री में खून मिल रहा है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए मदद कब मिलेगी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने माना सरकार के पास कोई अपडेट डेटा नहीं है। बस इतना कहने के बाद सदन में शोर मच गया। प्रदीप यादव लगातार सवाल दागते रहे। इरफान अंसारी बोले, विधायक सदन को गुमराह कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह भी बोल पड़ी, विधायक अपने हिसाब से जवाब नहीं ले सकते। स्थिति को बिगड़ते देख स्पीकर ने कड़ा रुख अपनाया और कहा, सदन सिर्फ एक सदस्य के सवाल पर नहीं चलेगा, जवाब चाहिए तो मंत्री के चैम्बर में जाकर बात करें। थैलीसीमिया मरीज और इलाज की सुविधा पर शुरू हुआ यह बहस सत्ता पक्ष और कांग्रेस के अंदर की खींचतान में बदल गई।
झारखंड में भी नाम बदलने की परंपरा शुरू हो गई और सबसे बड़ा बदलाव राजभवन का नाम बदलकर अब बिरसा भवन किया जाएगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद दुमका का राजभवन अब सिद्धू कानू भवन कहलाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह प्रस्ताव सदन में रखा। मंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल के अधीन होती है। चूंकि राजभवन राज्य की संपत्ति है, इसलिए उसका नामकरण करने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसी आधार पर सरकार ने जननायक बिरसा मुंडा और सिद्धू कानू के सम्मान में लोक भवन का नाम बदलने का फैसला लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने पहले सभी राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन करने का आदेश जारी किया था। अब झारखंड में उसी लोक भवन का नाम दोबारा बदला जा रहा है। मैया सम्मान योजना का फायदा उठाने के लिए झारखंड में ग्रीन राशन कार्ड के लिए रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आने लगे। पूर्वी सिंहभूम जिला में पिछले 16 दिनों में 7,500 ऑनलाइन आवेदन जमा हो गया है। जांच के बाद 2,000 लोगों का कार्ड भी बन चुका है, लेकिन अब भी 5,500 आवेदन लगभग लंबित पड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक नए बन रहे ग्रीन राशन कार्ड में 500 से ज्यादा केस गंभीर बीमारी वाले मरीजों के हैं, जो इलाज और योजनाओं के लिए कार्ड बनवाना चाहते हैं। आपको बता दें, मैया सम्मान योजना, आयुष्मान कार्ड और कई सरकारी लाभ के लिए राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना राशन कार्ड के किसी भी योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इस समय पूरे झारखंड में सिर्फ ग्रीन राशन कार्ड ही बन रहा है। इसके लिए रोज आवेदन लोग जमा कर रहे हैं और कार्यालयों में लगातार भीड़ बढ़ रही है। अब रसोई गैस कनेक्शन पाने का नियम बदल गया है। ई-केवाईसी के बिना किसी को भी एलपीजी कनेक्शन नहीं मिलेगा। इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस सभी कंपनियों के लिए यह नियम लागू हो गया है। आपको बता दें, कंपनियों ने स्पष्ट कर दिया है, नया कनेक्शन चाहिए तो आधार, मोबाइल ओटीपी और ई-केवाईसी जरूरी होगा। पुराने उपभोक्ताओं को भी मार्च 2026 तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। नहीं कराया तो सब्सिडी, सस्ता सिलेंडर, यहां तक कि आपको रिफिल भी नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के नए नियम के अनुसार सिलेंडर वही ले सकता है जिसके नाम पर कनेक्शन है। इस वजह से गैस एजेंसियों में ई-केवाईसी मशीनें लगा दी गई हैं, जहां ग्राहक को अपना अंगूठा और आधार सत्यापन कराना होगा। कंपनियों ने अब तक 10% फर्जी कनेक्शन भी बंद कर दिया है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो जितना जल्दी हो सके गैस एजेंसी जाकर ई-केवाईसी करा लीजिए। झारखंड में ठंड की वापसी होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 दिसंबर से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक गिर जाएगा। 14 दिसंबर से सुबह में कोहरा बढ़ेगा और 15 दिसंबर से शीतलहर चलेगी। इसे देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने पूरे झारखंड के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। सभी जिलों को सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। एनएचएम की गाइडलाइन के अनुसार बुजुर्ग और बच्चे कम से कम बाहर निकलें, हाथ पैर, सिर और कान को अच्छी तरह ढक कर रखें। बाहर जाते समय चश्मा पहनें, गर्म पानी पिए, ठंडा पेय से बचें, हाई कैलोरी और विटामिन सी वाली चीजें खाएं। 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बीपी, शुगर और अस्थमा के मरीजों को खास सावधानी बरतने को कहा गया है। एनआईटी जमशेदपुर में प्रोफेसर बनने का बड़ा मौका आ गया। संस्थान ने 13 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। योग्य उम्मीदवार 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। विभिन्न विभागों में प्रोफेसर पदों पर भर्ती होगी, जहां पर कुल 13 सीटों में 4 सामान्य, 1 ईडब्ल्यूएस, 4 एससी, 2 एसटी और 2 ओबीसी के लिए आरक्षित है। उम्मीदवारों को अपना आवेदन www.neetgsr.ac.in पर डॉक्यूमेंट, फोटो और हस्ताक्षर के साथ अपलोड करना होगा। शैक्षणिक योग्यता के अनुभव एनआईटी के मापदंडों के अनुसार तय होगा। संस्थान को रिक्तियों की संख्या बढ़ाने और घटाने का भी अधिकार है। गढ़वा में बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाने से सरकारी खजाना बढ़ेगा, सरकार को राजस्व का फायदा होगा और ट्रैक्टर मालिकों को नुकसान होगा। दरअसल बिना नंबर प्लेट के चलने वाले ट्रैक्टरों पर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई। पहले दिन की कार्रवाई में करीब 2 लाख रुपए जुर्माना की राशि सरकारी खजाने में बढ़ गया। बुधवार को कार्रवाई करने में माहिर गढ़वा के एसडीओ संजय पांडे ने 12 ट्रैक्टरों को पकड़ लिया। ऑन द स्पॉट 2 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। इस जांच में सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था। इसके साथ ही ट्रैक्टरों में ट्रॉली लगी हुई थी, जो मिट्टी एवं बालू के अवैध खनन और परिवहन से जुड़े पाए गए। एसडीओ ने बताया कि दिन ही नहीं, रात में भी इन ट्रैक्टरों ने आम लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में बिना नंबर और अवैध परिवहन करने वाले ऐसे वाहनों को सड़क पर चलने नहीं दिया जाएगा। झारखंड में सीडीपीओ भर्ती का इंतजार खत्म हो गया। 16 महीने बाद जेपीएससी ने आखिरकार मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। 64 पदों के लिए सीडीपीओ भर्ती में 163 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इनमें से 32 पद सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब सभी चयनित उम्मीदवार 50 अंक के इंटरव्यू में शामिल होंगे। उसके बाद अंतिम मेधा सूची जारी की जाएगी। आपको बता दें, इस भर्ती का विज्ञापन 2023 में निकला था। 10 जून 2024 को प्रारंभिक परीक्षा हुई और 15 जुलाई को पीटी का रिजल्ट आया था। इसके बाद 2 से 4 अगस्त को मेंस की परीक्षा हुई। लंबे इंतजार के कारण उम्मीदवार कई बार आंदोलन पर उतरे, यहां तक कि सोमवार से भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। आखिरकार जेपीएससी ने बीती रात रिजल्ट को जारी कर दिया।
झारखंड के शराब घोटाले में एक और बड़ा खुलासा हो गया। एसीबी की जांच में पता चला है कि राज्य में घटिया देसी शराब की सप्लाई करके राज्य सरकार को 136 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इस घोटाले में छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी के मालिक नवीन केडिया को अब अप्राथमिक अभियुक्त बना दिया गया। केडिया पर पहले ही छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाले की जांच चल रही है और अब झारखंड में भी नाम जुड़ गया। चौंकाने वाली बात है कि शराब की सप्लाई का काम टेंडर जारी होने से पहले ही दे दिया गया था। न कोई एग्रीमेंट न प्रक्रिया, इसके बाद भी सप्लाई होती रही। पहले 38 करोड़ का घोटाला सामने आया, फिर 70 करोड़ का और अब पूरी जांच में कुल 136 करोड़ का घोटाला सामने आ चुका है। उधर एसीबी ने वाणिज्य कर आयुक्त अमित कुमार से भी पूछताछ की है। कुछ के जवाब मिले हैं और कुछ के जवाब अभी बाकी हैं, इसलिए आज उन्हें फिर से बुलाया गया है। शराब घोटाले की यह चेन हर दिन और बड़ी होती जा रही है। आगे कितने नाम और सामने आएंगे यह देखना बाकी है। पलामू पुलिस ने नकली अंग्रेजी शराब की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एसपी को मिली सूचना के बाद पांकी थाना क्षेत्र में एक कार से भारी मात्रा में नकली शराब को बरामद किया गया, जिसे बिहार भेजी जा रही थी। सालमदीरी रोड पर संदिग्ध कार को रोकने के बाद छापेमारी टीम को यह सफलता मिल गई। तलाशी में 28 पेटी रम बरामद किया गया और 2 तस्कर आरिफ अंसारी उर्फ गार्डेन और एजाज आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया कि शराब एनवा मेनवा जंगल में बनी नकली फैक्ट्री से आती है। निशानदेही पर पुलिस ने जंगल में छापा मारा और फैक्ट्री संचालक राहुल प्रसाद और सुनील प्रसाद को भी पकड़ लिया। मौके से 384 बोतल नकली रम, विस्की की 4 पेटी, 300 लीटर स्प्रिट, केमिकल रेपर खाली गैलन और बिना लेबल की 2500 बोतलों के अलावे 2 गाड़ियां और 4 मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर आ गया। 750 पदों पर बहाली होगी। भर्ती के लिए नॉन मैट्रिक से लेकर स्नातक पास युवाओं को एसआईएस सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सुपरवाइजर के पदों में नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति के बाद 15,000 से लेकर 32,000 रुपए वेतन के अलावे प्रमोशन, सरकारी पेंशन, बोनस, मेडिकल सुविधा, बच्चों की पढ़ाई जैसी कई सुविधाएं दी जाएंगी। 10 दिसंबर से 12 जनवरी तक विभिन्न थानों में कैंप आयोजित कर भर्ती होगी। 10 दिसंबर को मानगो कदमा, 11 दिसंबर को बर्मा माइंस, 12 दिसंबर को परसोडी, 12 और 13 दिसंबर को पोटका, 14 और 15 दिसंबर को श्याम सुंदर, 16 और 17 दिसंबर को धालभूम, 18 और 19 दिसंबर को गालूडी, 20 दिसंबर को बारसोल, 21 और 22 दिसंबर को बहरागोड़ा, 23 और 24 दिसंबर को चाकुलिया, 25 और 26 दिसंबर को मूसाबिनी, 27 और 28 दिसंबर को डुमरिया, 29 और 30 दिसंबर को जादूगोड़ा, 2 और 3 जनवरी को पटमदा, 4 और 5 जनवरी को कमलपुर, 6 और 7 जनवरी को बोराम, 8 और 9 जनवरी को मऊ भंडार, 10 और 11 जनवरी को ओलीडीह और 12 जनवरी को पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर थाना में भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी OICL ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 300 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन 3 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2025 है। अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो यह आपके लिए एक शानदार मौका है। सैलरी भी दमदार 85,000 रुपए से ज्यादा है। आवेदन करने के लिए orientalinsurance.org.in की वेबसाइट पर जाकर रिक्वायरमेंट सेक्शन में OICL AO 2025 का लिंक खोलें, रजिस्टर करें, फार्म भरें, डॉक्यूमेंट को अपलोड करें और ऑनलाइन फीस जमा कर दें। योग्यता मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है। उम्र सीमा 21 से 30 साल निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को सरकारी नियम के अनुसार छूट मिलेगी। झारखंड में 20 साल पुराने कुआं का राज एक बार फिर खुलने वाला है। एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो अब उन कुआं को जमीन पर जाकर खोजेगी, क्योंकि सवाल है कि कुआं वाकई में बने थे या सिर्फ कागज पर पैसे निकाल लिए गए। दरअसल साल 2005-06 में भूमि संरक्षण विभाग ने हजारों कुआं और तालाब के निर्माण का दावा किया था। 2009 में इस मामले में 2 बड़े केस दर्ज किए गए। पूर्व मंत्री से लेकर कई अधिकारियों तक आरोप लगे, कुछ पर वारंट भी जारी हुआ और बाद में राहत मिल गई। अब एसीबी ने फिर से इसकी जांच शुरू कर दी है। भूमि संरक्षण निदेशालय ने एसीबी को 600 से ज्यादा कुआं और तालाब की नई सूची भेज दी है। लोहरदग्गा में 22, गुमला में 46, गढ़वा में 52, पलामू में 73, चतरा में 72, गिरिडीह में 61 और बाकी जिलों में भी कई रिकॉर्ड फिर से खंगाले जाएंगे। एसीबी की टीम अब हर लोकेशन पर जाकर देखेगी कुआं बना भी था या सिर्फ कागज पर बनाकर पैसा गायब कर दिया गया। 2 दशक के बाद शुरू हुई यह जांच बताती है कि फाइल में छुपे घोटाले चाहे जितने पुराने हो, सच एक दिन बाहर आ ही जाता है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने ग्रामीण सड़कों और पुलों का सभी टेंडर को रद्द करने का आदेश दिया है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के सभी लंबित टेंडर को रद्द करने का आदेश दिया है। यह वही टेंडर है जिनकी निविदाएं बरसात से पहले अप्रैल और मई महीने में निकाली गई थी, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद भी निपटारा नहीं हो पाया। न सड़क बनी, न पुल बना और सबसे ज्यादा ग्रामीण परेशान हुए। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने विभागीय सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि जो भी टेंडर इतने समय से लटका हुआ है उन्हें तुरंत रद्द कर दिया जाए।
अब सभी योजनाओं का नए सिरे से टेंडर जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़ी कई सड़कें जर्जर पड़ी हैं। कई जगह शिलान्यास हो चुका है, लेकिन काम शुरू नहीं किया गया। इन टेंडरों के रद्द होने के बाद उम्मीद है कि ग्रामीण इलाकों में सड़क और पुल निर्माण में तेजी आएगी। अब देखने वाली बात है कि नए टेंडर कब जारी होते हैं और ग्रामीणों को बदहाली से कब राहत मिलती है। झारखंड में अब घर बनाना महंगा हो जाएगा। कोयला और लोहा के दाम बढ़ने से ईंट और छड़ के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि हेमंत सरकार ने खनिज धारित भूमि पर लगने वाले सेस की दर बढ़ा दी है। कोयला अब 250 रुपए से बढ़कर 450 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया। लोहा 400 रुपए से बढ़कर 600 रुपए प्रति मीट्रिक टन मिलेगा। बॉक्साइट पर 116 रुपया से बढ़ाकर 180 रुपया प्रति मीट्रिक टन तक किया गया है। एल्युमिनियम अयस्क पर लंदन मेटल एक्सचेंज मूल्य का 2% सेस लगेगा, जिसका अनुमानित प्रभाव लगभग 2000 रुपए प्रति टन तक होगा। लाइम स्टोन की दर भी 40 रुपया से बढ़ाकर 100 रुपया प्रति टन किया गया है। सोना, तांबा और सीसा पर सेस 2% से बढ़ाकर 8.5% तक लगाया जाएगा। यानी साफ है, खनिज उत्पादन की लागत बढ़ेगी और इसका असर उद्योग से लेकर बाजार तक में दिखेगा। इस बार धान खरीदारी की व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया गया। अब किसानों को पैक्स या लैंपस में पहुंचकर ईपोस मशीन में अंगूठा लगाना पड़ेगा। उसके बाद ही किसान के आईडी पर धान की खरीदारी हो पाएगी। दरअसल पहले किसानों के आईडी पर सीधे बिचौलिए धान बेचते थे, लेकिन इस बार व्यवस्था बदल दिया गया। ईपोस मशीन के माध्यम से आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद धान की बिक्री हो पाएगी। 15 दिसंबर से झारखंड के किसानों से धान की खरीदारी शुरू होगी। 700 से अधिक लैंपस और पैक्स के माध्यम से किसानों का धान खरीदा जाएगा। इसके लिए किसानों को 81 रुपया बोनस के साथ 2369 रुपया एमएसपी को मिलाकर 2450 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान मिलेगा। यह भुगतान 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में एकमुश्त दिया जाएगा। इस बार धान बेचने वाले किसान मोबाइल ऐप के जरिए अपना स्लॉट बुक करा सकेंगे। निबंधन के लिए ई उपार्जन पोर्टल के जरिए निबंधन कराया जा सकता है। आपको बता दें, एक किसान अधिकतम 200 क्विंटल धान बेच पाएंगे। उससे अधिक बेचने के लिए उपायुक्त से परमिशन लेना होगा। झारखंड के पंचायतों को अब हेमंत सरकार पुरस्कार देगी। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत बढ़िया काम करने वाले पंचायत, जिला परिषद और ग्राम सभा को 4 लाख से 20 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। हर जिला के एक बढ़िया पंचायत को 10 लाख, हर प्रमंडल के 5 पंचायतों को 15 लाख और पूरे राज्य के 2 जिला परिषद को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्षेत्रों की 48 ग्राम सभाओं को 4-4 लाख रुपए मिलेगा। समिति पंचायतों को 125 अंकों के आधार पर रेटिंग देगी। पानी, सड़क की स्थिति, आंगनबाड़ी, स्कूल मीटिंग की सक्रियता, महिला पुरुष की भागीदारी, सबकी जांच की जाएगी। अंत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य स्तरीय समारोह में अपने हाथों से इन अवार्ड को वितरित करेंगे। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को पत्र भेज दिया है और जिला स्तरीय अवार्ड समीक्षा समिति भी बना दी गई है। यह समिति पंचायतों का ऑन ग्राउंड भौतिक सत्यापन करेगी और अवार्ड के लिए नाम उपायुक्त के जरिए राज्य सरकार को भेजी जाएगी। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। अब घर बैठे बिना बैंक गए किसानों को 3 से 4 दिनों में केसीसी लोन मिल पाएगा। ई-केसीसी यानी ई किसान क्रेडिट पोर्टल बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। इसके लिए नाबार्ड, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक धनबाद के बीच त्रिपक्षीय MOU साइन हो चुका है। यह पोर्टल पूरी तरह पेपरलेस होगा। किसान अपने मोबाइल या कॉमन सर्विस सेंटर से आवेदन कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, अब न बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे, न फाइल अटकेगी, न बिचौलियों का खेल चलेगा। किसान अपने आवेदन को ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे। कहां रुका है, कितने दिन पेंडिंग है, कब तक पैसा आएगा, सबकी रियल टाइम जानकारी मिल पाएगी। लोन की स्वीकृति मिलने पर पूरी राशि सीधे किसान के खाते में चली जाएगी। यह पोर्टल दिसंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होने वाला है। शुरुआत में झारखंड के लगभग 4 लाख किसान इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। ई-केसीसी पोर्टल से किसान को समय पर लोन मिलेगा और बिना किसी परेशानी के खेती का खर्च पूरा हो पाएगा। हेमंत सरकार ने झारखंड के 24,37,931 नए लाभुकों को ग्रीन राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया। विभाग की ओर से उन लोगों के नाम पहले जोड़ा जाएगा जिन्होंने पहले आवेदन किया था। उनका नाम पोर्टल पर स्वतः पहले दिखेगा। पोर्टल की व्यवस्था ऐसी है कि SC, ST, OBC तथा दिव्यांग श्रेणी में आने वाले पात्र आवेदकों के नाम पहले प्रदर्शित होंगे। इससे जिला स्तर पर सत्यापन और अनुमोदन का काम तेज गति से हो पाएगा। ग्रीन राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रखी गई है। इस प्रक्रिया में धनबाद, बोकारो और गिरिडीह जिले को मिलाकर 4,73,775 व्यक्तियों को ग्रीन राशन कार्ड में नाम जोड़ा जाएगा। विभागीय आंकड़ों के अनुसार धनबाद में 1,96,355, बोकारो में 1,59,348 और गिरिडीह जिला में 1,18,072 नए सदस्यों को ग्रीन राशन कार्ड में नाम जोड़ा जाएगा। अगर आप भी योग्य लाभुक हैं तो आपका नाम जल्द ही ग्रीन राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा। झारखंड के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए एक बड़ा आदेश जारी हुआ है।
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने साफ कर दिया है कि अब सभी बीएड शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। यह नियम उन सभी शिक्षकों पर लागू होगा जो 28 जून 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 के बीच नियुक्त हुए हैं। एनसीटीई की अनुमति के बाद यह खास कोर्स न्वाइस कराएगा। रजिस्ट्रेशन 25 दिसंबर तक खुला है और इसके लिए bridge.nois.ac.in पर आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क 1000 रुपये और एडमिशन फीस 24,000 रुपये तय किया गया है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है, यह कोर्स किए बिना शिक्षक की योग्यता मान्य नहीं मानी जाएगी। यानी सेवा पुष्टिकरण, प्रोफेशनल अपग्रेडेशन और नियुक्ति सत्यापन सबके लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। दरअसल एनसीटीई के अनुसार बीएड शिक्षक प्राथमिक स्तर पर योग्य नहीं माने जाते क्योंकि उनके पास बाल शिक्षण पद्धति और प्राइमरी लेवल की ट्रेनिंग नहीं होती। अब यह ब्रिज कोर्स पूरा करना सभी के लिए जरूरी होगा। मैट्रिक और इंटर परीक्षा का फार्म अब 12 दिसंबर तक भरा जाएगा और लेट फाइन के साथ 19 दिसंबर तक आवेदन जमा कर पाएंगे। पहले 5 दिसंबर तक फार्म भरने का टाइम टेबल था, जिसे जैक ने बढ़ा दिया। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी। गढ़वा जिले के युवाओं के लिए नौकरी पाने का बड़ा मौका आ गया। 51 पदों पर नियुक्ति होने वाली है और यह बहाली प्रखंड स्तर पर होगी। इसके लिए युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं। 500 रुपए शुल्क के साथ 20 दिसंबर तक आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है। आपको बता दें, कृषि उन्नत योजना के तहत प्रखंड स्तर पर एटीएम यानी सहायक तकनीकी प्रबंधक और बीटीएम यानी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के पद पर नियुक्ति की जाएगी। बीटीएम को 30,000 और एटीएम को 25,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। कृषि विभाग आत्मा गढ़वा में होने वाली इस नियुक्ति के लिए एटीएम के 38 और बीटीएम के 11 और लेखापाल के 1 पद पर नियुक्ति की जाएगी। सीटों की संख्या कैटेगरी वाइज जारी कर दी गई। इस बहाली से संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए आप गढ़वा जिला प्रशासन की वेबसाइट गढ़वा.nic.in या atma.garhwa.org.in पर देख सकते हैं। 6 दिसंबर के बाद पूरे जनवरी महीने तक शादी ब्याह पूरी तरह बंद रहेगा। वाराणसी पंचांग के अनुसार जनवरी में एक भी शुभ लग्न नहीं है। मिथिला पंचांग के अनुसार भी इस साल का अंतिम लग्न 6 दिसंबर को ही पड़ रहा है। जनवरी में सिर्फ 29 जनवरी को एक शुभ मुहूर्त मिलेगा, यानी पूरे महीने शादियों पर अस्थायी विराम लगा रहेगा। लेकिन चिंता की बात नहीं है, फरवरी से फिर से शादी ब्याह की रौनक लौट आएगी। फरवरी 2026 में 5, 6, 8, 15, 19, 20, 22, 25 और 26 को शुभ लग्न है। मार्च में भी 4, 9, 11 और 13 मार्च को शुभ लग्न है। बांग्ला पंचांग के अनुसार इस साल की आखिरी सहनाई 15 दिसंबर को बजेगी। जनवरी में सिर्फ 23 और 24 जनवरी को विवाह मुहूर्त होंगे। कुल मिलाकर 6 दिसंबर के बाद 1 महीने का ब्रेक होगा और फिर फरवरी मार्च में शादियों का धूम धड़ाका देखने को मिलेगा।